अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नासिरीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में हम हरूफ जर में से एक हर्फ है बा, उसके मानी जानेंगे। इसके तकरीबन 15 मानी आते हैं। इस वीडियो में 10 बहुत ही अहम मानी दिए जा रहे हैं, उसका तरीक़ा इस्तेमाल और उसके मानी समझेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला है हरूफुल जर। हरूफुल जर ये 17 होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रीपोजिशंस कहते हैं। इनका एक ख़ास अमल होता है हरूफ जर यानी हरूफ खाफिज, इनको हरूफ खाफिज भी कहा जाता है। इनका ख़ास अमल होता है वो ये है कि हरफ जर अपने बाद में आने वाले इस्म को मजरूर बना देते हैं। मजरूर का मतलब अपने बाद वाले इस्म को, यानी जिस इस्म के साथ वो लग कर आते हैं उसको जेर देते हैं, जेर वाला बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है फिल बैत, तो फा ये हरफ जार है, ये जब अल बैत पे आया, इसके साथ आया तो इसके नीचे क्या, ये जेर लगा दिया ताकि नीचे जेर आ गया। तो हरूफ जर का ये हुक्म याद रखिएगा कि हरूफ जर अपने बाद वाले इस्म को जेर दे देते हैं, यानी मजरूर बना देते हैं, जिसको अरबी में जर कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं हरूफ जर 17 है, तो उनमें से सबसे पहला है अलबा। अलबा के माने समझ लेते हैं। ये जो बी यानी बा जेर बी के जरिए इस्तेमाल होता है, इसके बहुत से अहम मानी हैं और इसके इस्तेमालात बहुत मुख्तलिफ है, अलग अलग तरीक़ों से ये इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या मानी है। सबसे पहला है अल इल्साक। बा का एक माना होता है अल इल्साक। अल इल्साक यानी अटैचमेंट या क्लोजनेस। ये जो है इसका मतलब ये है यानी चीज़ों को मिला देने या करीब करने का माना देना। मतलब ये है कि बा के ज़रिए कभी अल इल्साक का माना लिया जाता है। अल इल्साक का मतलब यह है कि वो चीज़ों को करीब कर देता है या मिला देता है। मतलब यह जिसके ऊपर बा दाखिल होती है उस इस्म को अपने से पहले वाले से मिला देती है या करीब कर देती है। अब वो मिलाना या करीब करना चाहे हकीकी हो या मजाजी हो। यहाँ पे दो मिसालें आपको दी गई हैं। एक जुमला है मसहतु यदी बिलमा। मसहतु यदी बिलमा, मसहतु का मतलब है मैंने पोछा, या यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मैंने धुला। यदी अपना हाथ, बिलमा पानी के जरिए या पानी से। मसहतु यदी बिलमा, मैंने अपना हाथ पानी से पोछा या अपने हाथ को मैंने पानी से पोछा लगाया। जब बा दाखिल हुआ तो हमजा के नीचे जेर आ गई है और हो गया लफ्ज बिलमाई। ये तो इसका हुक्म हुआ। लेकिन अब माने के एतबार से अगर हम देखें तो इसने बा ने माँ को मिला दिया है हाथ के साथ, यानी मैंने अपने हाथ को पानी से पोछा, तो हाथ के साथ क्या है, पानी मिल गया है। तो ये हकीकी मिलना हुआ, क्योंकि पानी क्या है, हाथ से टच हो गया, तो ये हकीकी मिलना हुआ। तो बा ने पानी को हाथ से मिला दिया, तो इस माने में ये इस्तेमाल हुआ है मसहतु यदी बिलमा। यहाँ पे दूसरी मिसाल है इम्तला अल क़ल्बु बिल ईमान, दिल ईमान से भर गया। तो आप यहाँ पे देखें बा दाखिल हुआ है अल ईमान के ऊपर, असल में था अल ईमान, अल ईमानु नून के ऊपर पेश था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जेर आ गया, ये बा की वजह से। ये तो हुक्म हुआ इसका, लेकिन अब ईमान को इसने क्या है, मिला दिया है दिल से। ये मजासी मिसाल है, क्योंकि ईमान का कोई जिस्म नहीं होता है, अब वो दिल से मिल गया है, यानी दिल ईमान से भर गया। मतलब ये क्या है, ईमान से दिल मिल गया, तो दिल ईमान से भर गया। तो ये मजाजी मिसाल है। तो एक माना यह होता है बा का अल इल्साक, इसका मतलब यह होता है कि बा अपने बाद वाले इस्म को पहले वाले से मिला देता है। दूसरा माना होता है अल इस्तिआना। बा का दूसरा माना है अल इस्तिआना। इसका मतलब होता है किसी काम के अंजाम देने के लिए कोई आला या जरिया या वास्ते का इस्तेमाल करना, तो वो बा के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो बा क्या है, के जरिए या के साथ का माना देता है। यहाँ मैं ये मिसालों से समझते हैं। जैसे एक मिसाल लिखी हुई है कतबतु बिल कलम, मैंने कलम के जरिए लिखा, कलम से लिखा। तो आप देखें यहाँ पे जो ये बा दाखिल हुई है अल कलम इस्म के ऊपर, तो इसने अल कलम ये जो एक आला था, यानी लिखना अंजाम दिया गया है कलम के जरिए। अभी इसके ऊपर जो ये बा दाखिल हुआ है तो इसका माना होगा के जरिए, मैंने कलम के जरिए लिखा। तो यहाँ बा का माना क्या है, कलम के जरिए। तो ये बा माना दे रहा है अल इस्तिआना का, यानी हेल्प का, हेल्पिंग का माना बा यहाँ पे दे रहा है, मदद का माना दे रहा है कि कलम की मदद से मैंने लिखा। तो यहाँ बा के माने क्या हो रहे हैं, अल इस्तिआना के। तो कतबतु बिल कलम, मैंने कलम से लिखा, आई रोट विद अ पेन। इसके बाद है यहाँ पे एक और दूसरी मिसाल है
क़तअतुल लहम बिस्सिकीन, मैंने गोश्त छुरी से काटा। मैंने क़तअतु मैंने काटा, अल-लहम गोश्त, बिस्सिकीन छुरी से। अब यहाँ पे देखें बा दाखिल हुआ है सिक्कीन के ऊपर, तो बा ने इसको पहले तो नून के नीचे जेल लगा दी और दूसरे माने के एतबार से चेंजिंग ये की कि बा के जरिए यहाँ क्या है, इस्तिआना के माने पैदा हो गए, यानी मैंने गोश्त को काटा छुरी की मदद से। तो मदद का जो तर्जुमा हो रहा है ये बा का हो रहा है, तो बा यहाँ पे क्या है, आया है इस्तिआनत के लिए। तो ये बा के दो माने हो गए, एक अल-इल्साक, दूसरा अल-इस्तिआना। तीसरा बा का माना होता है अल-मुसाहबा। अल-मुसाहबा कहते हैं यानी जब बा किसी इस्म के साथ आए और उससे किसी के साथ होने या किसी चीज के हमराह आने का मफहूम निकले तो उसे बाउल मुसाहबा कहते हैं। यहाँ मिसाल के जरिए समझते हैं, जैसे मिसाल है पहली, जा ज़ैदुन बिवालिदिही, जा ज़ैद बिवालिदिही, ज़ैद अपने वालिद के साथ आया है। तो यहाँ पे जा ये फ़ेल है, ज़ैद ये फ़ाइल है, बा ये लग गया वालिद के साथ, तो वालिद के साथ कौन आया है, ज़ैद। तो ये बा क्या है, विद का, यानी जैसे नीचे इंग्लिश में मिसाल दी गई है, ज़ैद केम विद हिज फादर, कि ज़ैद अपने वालिद के साथ आए। तो विद का जो तर्जुमा हो रहा है, विद का जो मतलब निकल रहा है वो बा का हो रहा है कि ज़ैद अपने वालिद के साथ आया। तो बा यहाँ मुसाहबत यानी साथ का माना दे रहा है। इसी तरीके से खरजत तिफलु बि उम्मिही, बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर निकला। तो अब यहाँ पे देखे खरजा निकला, अतिफल बच्चा, बि उम्मिही अपनी माँ के साथ। तो बा जब पे दाखिल हुआ तो की मीम के नीचे जेल लगा दी, और ये क्या है, मुसाहबत का माना दे रहा है कि अपनी माँ के साथ बच्चा बाहर निकला, तो ये विद का माना दे रहा है। तो तीसरे नंबर पे बा का माना क्या आता है, मुसाहबत का। तो ये तीन माने हो गए। अब आते हैं हम चौथा माना, इसका पढ़ते हैं। चौथा है अस्सबबिया। तो बा का चौथा माना आता है सबब, यानी बा किसी काम के होने की वजह या सबब बयान करता है। जैसे यहाँ पे मिसाल है, मरीज़ रजुलु बिलबर्द, आदमी सर्दी की वजह से बीमार हुआ। तो अब यहाँ पे देखे बीमार हुआ रजुल आदमी, बिलबर्द सर्दी की वजह से। तो ये वजह जो तर्जुमा हो रहा है ये बा का हो रहा है, यानी सर्दी के सबब से बीमार हुआ। तो बा यहाँ सबब का माना दे रहा है, ना यहाँ पे साथ का दे रहा है, ना इस्तिआनत का दे रहा है, ना यहाँ पे अल-इल्साक यानी मिलाने के दे रहा है, बल्कि किसके माने दे रहा है, यानी सबब का माना यहाँ पे दे रहा है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है, हलाका ज़ैदुन बिलहर, ज़ैद गर्मी के सबब हलाक हुआ। तो हलाका हलाक हुआ ज़ैद बिलहर गर्मी के सबब। तो यहाँ पे देखिए सबब का माना हो रहा है या की वजह से, कि गर्मी की वजह से ज़ैद हलाक हुआ। तो बा के माने ये भी आते हैं की वजह या सबब के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 है अल मुकाबला, या क्या है, इवज़, यानी बा जो है तबादले या कीमत को बयान करता है, और उसके माने होते हैं के इवज़ या में। अब यहाँ पे एक मिसाल दो मिसालें दी गई हैं। पहली है मुकाबले की, जैसे यहाँ पे मिसाल है, इश्तरीतुल किताब बिदीनार, मैंने किताब 1 दीनार के बदले में खरीदी। अब देखो यहाँ पे इश्तरीतु मैंने खरीदी, अल किताब किताब, बिदीनार 1 दीनार के बदले, तो या 1 दीनार के इवज़। तो ये जो बदला या इवज़ तर्जुमा हो रहा है ये इस बा का हो रहा है, क्योंकि किताब किसके बदले ली गई है, दीनार के बदले, यानी किताब यहाँ किसके मुकाबले में है, दीनार के मुकाबले में। तो इसलिए ये बा क्या है, मुकाबले वाली। इसी तरीके से शकरतुहु बि इहसानिही, मैंने उसके एहसान के एवज़ उसका शुक्रिया अदा किया। तो शुक्र के बदले, शुक्र के एवज़ में, एहसान के एवज़ में, एहसान के बदले में यहाँ पे शुक्र अदा किया गया। तो यहाँ जो बि इहसानी के ऊपर बा आया है तो इसका मतलब है इवज़, यानी बदला या तबादला। तो इसलिए जो है ये बा जो है मुकाबला या बाए इवज़िया कहलाएगी। इसके बाद है नंबर 6 पे अल-कसम, यानी बा जो है कसम के भी माना देता है। जैसे यहाँ पे मिसाल लिखी गई है, बिल्लाहि लअज़बहन्ना इलल अमली गदन, बिल्लाह अल्लाह की कसम, लअज़बहन्ना जरूर मैं जाऊंगा, इलल अमल काम पर, गदन कल, यानी अल्लाह की कसम मैं कल काम पर जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें बा जो है लफ्ज़ अल्लाह पे दाखिल करके अल्लाह की कसम खाई गई है, तो बा कसम के माने भी देता है। इसी तरीके से नंबर 7 इसके माने है तबईज़, इसका मतलब है किसी मजमुए का जुज़ या कुछ हिस्सा बयान करता है। मतलब ये बा जिस इस्म पे दाखिल होता है तो उस इस्म के कुल हिस्से को नहीं बल्कि थोड़े से जुज़ को या कुछ हिस्से को बयान करता है। जैसे यहाँ पे मिसाल है, शरीबतु बिल लबन, मैंने कुछ दूध पिया। तो शरीबतु मैंने पिया, बिल लबन, लबन के ऊपर ये बा दाखिल हो गया है। तो यहाँ पे बा के जरिए जो है आप कहेंगे कुछ, ये कुछ का जो तर्जुमा हो रहा है ये बा का हो रहा है। मतलब यह है कि मैंने पूरा दूध नहीं पिया बल्कि उस पूरे में से कुछ दूध पी लिया।
और अगर हम कहेंगे पूरा दूध पिया तो हम कह देंगे शरीबतुल लबन, मैंने दूध क्या है पी लिया, यानी जितना था। लेकिन अगर हम कहना चाह रहे कुछ पिया तो ऐसे कह सकते हैं शरीबतु बिल लबन, मैंने कुछ दूध पिया। तो बा ये तबईज के लिए, यानी लबन जो कुल था उससे क्या है कुछ हिस्सा पिया है। ये क्या कौन बता रहा है, ये बा बता रहा है। तो ये बा के 7 माने हो गए। 8वां माना है अत्तादिया। अत्तादिया यानी कहते हैं लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बनाना। और लाजिम फ़ेल समझ लेते हैं, लाजिम फ़ेल उस फ़ेल को कहते हैं जो फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है ज़हबल्लाहु, तो ज़हबा ये लाजिम फ़ेल है। ज़हबा का मतलब ये है कि गया। अगर हम कहें ज़हबल्लाहु तो इसका मतलब होगा अल्लाह गया, या ज़हबा ज़ैद, ज़ैद चला गया। तो जाना एक अमल हुआ, फ़ेल हुआ, और ज़ैद एक फ़ाइल, दोनों मिले, दोनों काम क्या है पूरा, यानी हो गया। ज़ैद क्या है चला गया, पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन मुताद्दी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब सवाल ये पैदा होता है किसको मारा, तो जैसे हम कहें ज़ैद ने अमर को मारा, तो यहाँ पे अब जाके बात पूरी हुई। तो ज़रबा ये फ़ेल मुतअद्दी है। तो बा क्या है लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बना देता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनका नूर ले गया। तो अब ज़हबा का मतलब जाना नहीं होगा बल्कि ले जाना होगा, यानी अल्लाह ले गया। अब सवाल पैदा होता है क्या ले गया, तो यहाँ पे क्या है कुरान करीम की आयत का जुज़ है बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, या उनका नूर। तो अब यहाँ पे बा जो दाखिल हुआ है नूर के ऊपर, तो ये बा क्या है तादिया है। क्यों, क्योंकि ये ज़हबा फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बना रहा है। अब यहाँ पे पहले तर्जमा होता है ज़हबल्लाहु, अल्लाह गया, लेकिन जब ये बा इसके ऊपर दाखिल हो गया तो अब इसका तर्जमा होगा अल्लाह उनके नूर को ले गया, तो ले जाना हो गया इसका तर्जमा, यानी ज़हबा का। तो ज़हबा ये बा जो है बा तादिया, ये जब फ़ेल पर यानी किसी इसम पर दाखिल होता है तो लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बना देता है, और वहाँ अक्सर ले जाने का माना होता है। इसके बाद है नवा तर्जमा, इसका नवा माना अज़ाइदा। बा कभी क्या है जायद होती है, यानी उसका कोई माने में दखल नहीं होता है, बस सिर्फ जो है जोर या ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे भी कह सकते थे वकफ़ल्लाहु शहीदा, यानी ये कुरान करीम की एक आयत का जुज़ है कि वकफ़ल्लाहु शहीदा, अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के साथ बा का इस्तेमाल किया है, तो ये इस जुमले में जोर और ताकीद पैदा करने के लिए कि वाकई अल्लाह क्या है गवाह के तौर पे काफ़ी है। इसके बाद है 10 नंबर पे अज़्ज़र्फ़िया, यानी बा जो है वक्त या जगह को जाहिर करता है, वक्त या जगह को जाहिर करता है, और उसका माना होता है में या के अंदर। वहां पे बा का माना क्या होगा, में या के अंदर। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है सनल्तक़ी बिमक्तबी यौमत सुलासा, सनल्तक़ी बिमक्तबी यौमत सुलासा, सनल्तक़ी हम मिलेंगे, बिमक्तबी अपने दफ्तर में, यौमत सुलासा यानी मंगल को। तो सनल्तक़ी हम मिलेंगे, बिमक्तबी अपने दफ्तर में, तो यहाँ बा का तर्जुमा हो रहा है में। तो ये जगह को यानी बता रहा है बा कि कहाँ पे मिलेंगे, अपने दफ्तर में। तो ये बा जो है इसका तर्जुमा हो रहा है में, और किस दिन मिलेंगे, मंगल को। तो बा कभी क्या है ज़र्फिया होता है। मुहतरम नासिरीन इकराम, ये बा के आपको 10 माने दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि कुरान में ये बा मुख्तलिफ जो है मानों में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आप जब इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप सही तर्जमा कर सकेंगे। और यह अरबी ज़ुबान में भी बा मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। कहाँ पे कौन से माने मुराद लिए जाएंगे, कौन से माने होंगे, आप जब ये माने याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।